हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 3 नवंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया है। 24 अक्टूबर को। किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनेंटल ऐप लॉन्च किया गया है? केरल में। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? विक्रम देव दत्त ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना या डाना का नामकरण किस देश ने किया है? कतर ने। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किसे हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? इंडियन ऑयल को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली। पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति याहा अफरीदी को। 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पोर्ट्स कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र को। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है NAFED के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक अग्रवाल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी दीपक अग्रवाल को नेशनल एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा और यह संगठन भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना और बाजार तक पहुंच में सहायता करना है। NAFED इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में जनगणना शुरू करने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2025 में। तो केंद्र सरकार ने 2025 में जनगणना शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित के बाद जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है। इस जनगणना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। जनगणना पूरी होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन अभ्यास की शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है और यह लगातार दूसरा वर्ष है जब गवर्नर शक्तिकांत दास को विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है।
यह सम्मान ग्लोबल फाइनेंस द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएम शिलांग ने एसटीईएम कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम शिलांग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पूर्वोत्तर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। एसटीईएम कार्यक्रम के तहत आईआईएम SFIE 30 चयनित उम्मीदवारों के लिए 18 महीने का उद्यमता प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करेगा। इस कार्यक्रम में कठोर कक्षा शिक्षक व्यवहारिक प्रशिक्षण, आईआईएम SFIE में इनक्यूबेशन सहायता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज के विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभागियों को टिकाऊ आजीविका बनाने के लिए सशक्त बनाना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अध्यक्ष एवं एमडी हैं मनोज मित्तल। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 79वें स्थान पर। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में लगातार गिरावट को दर्शाता है। इसमें 3 शीर्ष देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर फिनलैंड है। एशिया में भारत का तीसरा स्थान है, नेपाल का 71वां स्थान, श्रीलंका का 77वां और अपने देश भारत का 79वां। देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस हर साल 29 अक्टूबर को उन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो देखभालकर्ताओं ने प्राप्त की हैं और देखभाल को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए कानूनों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस 2024 की थीम है गरिमा के साथ वृद्धावस्था, वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में एक मजबूत AI बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? सही आंसर है एनवीडिया के साथ। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के साथ मिलकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा एनवीडिया AI समिट 2024 में मुंबई में की गई है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख बुद्धिमत्ता बाजार के रूप में स्थापित करना है, जिसमें एनवीडिया की GB200 सुपर कंप्यूटर तकनीक का उपयोग कर बड़े पैमाने पर AI क्षमताओं को तैनात करने की योजना बनाई गई है। अफगानिस्तान ए ने अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को 7 विकेट से हराकर ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका ए। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई ए टीम को 7 विकेट से हराकर छठा ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 जीता है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने 18 से 27 अक्टूबर 2024 तक ओमान में छठे ACC पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप का आयोजन किया है। यह पहली बार था कि ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप T20 प्रारूप में आयोजित किया गया था। बात करें हम एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC की, तो एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी
1993 में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया। मुख्यालय है इसका आईसीसी का दुबई संयुक्त अरब अमीरात में और अध्यक्ष हैं जय शाह। भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महेंद्र सिंह धोनी को विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का हिस्सा बनेंगे और महेंद्र सिंह धोनी मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात के वडोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह कॉम्प्लेक्स C295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम असेंबली लाइन प्लांट है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का वडोदरा कॉम्प्लेक्स सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की असेंबली लाइन है। ये 18 वर्षों के बाद कोई स्पेनिश प्रधानमंत्री भारत का आधिकारिक दौरा कर रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने देश में 40 C295 मीडियम लिफ्ट सामरिक परिवहन विमानों के निर्माण और संयोजन के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ यह समझौता किया है। किस संगठन ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC की होने वाली COP29 की बैठक से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है? सही आंसर है ऑप्शन सी UNEP। संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC की होने वाली COP29 की बैठक से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों को बनाए रखते हैं तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। G20 देशों अफ्रीकी संघ को छोड़कर ने वर्ष 2023 में वैश्विक उत्सर्जन में 77% का योगदान दिया है। इसमें 6 सबसे बड़े उत्सर्जकों की वैश्विक उत्सर्जन में 63% भागीदारी रही है। किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। देवभूमि द्वारका के कपूरडी चेक पोस्ट पर बरदा वन्यजीव अभयारण्य और वर्धा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान पर बोझ कम करना है। इस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरात में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्धा क्षेत्र के लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वर्धा जंगल सफारी चरण वन में ऊंची और निचली पहाड़ियां शामिल हैं, जिसे अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। बात करें हम स्टैटिक जीके की, तो कौन सा गवर्नर जनरल हड़प नीति से संबंधित था? लॉर्ड डलहौजी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना है? 6 महीने का। जब आरबीआई रेपो दर में कमी करने का निर्णय लेती है तो धन आपूर्ति में क्या होगा? बढ़ती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 को और किस नाम से जाना जाता है? गडगिल योजना के नाम से। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। वॉशिंग सोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट के नाम से। कौन सी ग्रंथि
बाष्पस्रावी और अंतःस्रावी दोनों हैं? अग्न्याशय। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, केरल। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, NAFED के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।